हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपका मेरे चैनल सिमीज पेन में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का चैप्टर तमाल के झरोखे से, जिसने लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। आज हम इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, जिससे आपको आगे मैं जब पूरा वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर का तो आपको समझ आ जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर तमाल के झरोखे से। तो गाइस, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि लेखक ने इस पूरे निबंध में तमाल वृक्ष के बहाने से राधा कृष्ण के प्रसंग के माध्यम से अपनी भावुकता, रंगात्मकता और व्यक्ति की व्यंग्यात्मकता को व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसी पे ये पूरा निबंध डिपेंड है। तो आइए हम देखते हैं कि मिश्र जी ने अपने ललित निबंध तमाल के झरोखे से प्रत्यक्ष रूप से तो वर्णन तमाल वृक्षों, राधा कृष्ण आदि का भावात्मक, रागात्मक एवं वैचारिकता के आधार पर किया गया है, लेकिन ये विचार समाज से ही संबंधित है। उन्होंने कहा है कि तमाल वृक्ष प्रकृति के नियमों के अंतर्गत बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देता है ताकि वह बाद में हरा भरा हो सके। लेखक ने तमाल वृक्ष की पहचान के संबंध में कहा है कि ग्रामीण परिवेश से संबंध रखने के कारण मैं तमाल के वृक्ष को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसलिए मैं तमाल वृक्ष के संबंध में एक उपदेशक की तरह जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कुछ ने तो उसे तार वृक्ष बताया है, कोई लोगों ने इसे न तार वृक्ष भी बताया है, और किसी ने इस तमाल के वृक्ष को ये जो तमाल का वृक्ष है उसका अर्थ तंबाकू का पौधा भी लिया है। पौधा भी नहीं, तंबाकू का दरकत लिया है। अब यहाँ पे लेखक ने तमाल वृक्ष का वर्णन करना शुरू किया है। तो लेखक ने तमाल वृक्ष का वर्णन से शुरू करते हुए कहा है कि जिस टापू में 3-4 दिन से वह रह रहा था उसके पास 2 तमाल वृक्ष खड़े हुए थे। लेखक तमाल वृक्ष को पहचानता था, जबकि कुछ लोग उस वृक्ष को पहचानते भी नहीं थे और उस खड़े वृक्ष के बारे में अपने मन से कल्पना करते रहते थे। एक बार उसकी उदासी को लेकर लेखक को याद आया कि तमाल की छाया की तरह छाया बनी रही मेरी दीदी नहीं रही। ये बीमार पड़ी थी और ग्रामीण वालों ने इसके हर संभव इलाज करवाया था, लेकिन वह नहीं बची। दीदी के बाद लेखक के कई मित्र समाप्त हो गए। जैसे कि एक वृक्ष के एक डाली जैसे काटी जाती है, वैसे ही उसके परिवार के सारे धीरे धीरे उसके परिवार के जितने भी लोग थे, सदस्य थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। फिर आता है हमारा कि तमाल के जीवित रहने की लालसा। लेखक कहता है कि मनुष्य स्वार्थी प्रकृति का है, जबकि पेड़ स्वार्थी नहीं होता। लेखक तमाल का वर्णन करते हुए जारी रखता हुआ कहता है कि वृंदावन में निधिवन में एक तमाल का वृक्ष है। उस पर बिजली गिर जाने के कारण उसकी एक डाली नहीं सूख पाई। उसे देखकर लगता है कि उसमें जीवित रहने को दुर्भाग्य कि उसमें वो जो पेड़ है, जो निधुवन में जो एक तमाल वृक्ष का पेड़ है, उस पर बिजली के गिर जाने के बाद भी उसकी एक भी डाली सूख नहीं पाई। ठीक है, तो उसको देखकर यह लगता है कि उसमें जीवित रहने की दुर्भाग्य इच्छा है, क्योंकि उसमें उस पेड़ में जो है ना, वो जो पेड़ है उसमें ना जीवित रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसलिए बसंत ऋतु आने पर भी उस डाली पर पत्ते, फूल और उनकी सुगंध फैल उठती है। ये हमारा छोटा सा ओनली इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में है क्या। अगर ये इंट्रोडक्शन भी आप अपने जब भी एग्ज़ाम में आपको आएगा तो आप लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। बस इसमें यही है, इस निबंध में यही है कि लेखक ने ना इसमें राधा कृष्ण के प्रसंग के माध्यम से अपनी भावुकता को इसमें प्रकट किया है इस पूरे चैप्टर में, और एग्जाम्पल लिया है तमाल के वृक्ष को। ठीक है, और आगे मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूँगी। ओके, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।